हम आज का क्लास बिगिन करते हैं। कल हमने देखा था यूज़ करना फर्स्ट चेकर लेयर्स, और सेकंड हमने देखा था कि किस तरीके से हम हीलिंग एंड पैचिंग से वर्क कर सकते हैं। हीलिंग एंड पैचिंग। आज हम नेक्स्ट प्रोसीजर में आ जाते हैं, वो है डॉजिंग एंड बर्निंग। तो पहले एक स्टैम्प विजिबल लेयर, ये जो भी है लेयर को मर्ज कर लेते हैं और एक स्टैम्प विजिबल लेयर बना लेते हैं। उसके बाद डॉजिंग एंड बर्निंग के लिए आपको दो कर्व्स लेयर बनाना है। एक कर्व लेयर को नेम कर दो डॉज और एक कर्व लेयर को नेम कर दो बर्न। आपको दो कर्व्स न्यू एडजस्टमेंट लेयर बनाना है। डॉज में हल्का सा उठाना है इसको, $105 इनपुट दे सकते हो और आउटपुट 145। बर्न में उल्टा कर देना। $145 और 105, ये हमारा बर्न का आउटपुट हो गया। डॉज पे जब बनेगा तो 145 और ये बनेगा 105 और इसमें जस्ट उल्टा। और ये जो वाइट लेयर है मास्किंग का, उसको हम कंट्रोल आई दबा के हाइड कर देंगे दोनों को। अब हमारा ओरिजिनल इमेज आ गया। ये दोनों, हाँ बोलिए। हाँ, वो किसी भी इमेज में, ये तो बेसिक हम कर्व एडजस्टमेंट लेयर बना रहे हैं ना। हाँ, वो 105 145 एक बेसिक स्टैंडर्ड अमाउंट। क्या कई बार हाथ से ऊपर नीचे करते हैं ना, तो कई बार ज़्यादा हो जाता है, कई बार कम हो जाता है। एक तरीके स्टैंडर्ड अमाउंट है ये, जिसपे एक बेसिक हमारा डॉजिंग एंड बर्निंग इजीली वर्क होता है। कई बार क्या हमको जजमेंट नहीं हो पाता है कि हमारा ये हाथ सही जा रहा है कि नहीं जा रहा है, तो वो जजमेंट को चेक करने के लिए हमारे लिए बेस्ट ऑप्शन है ये। हुआ क्लियर ये? चलो फिर दोनों को लेके कंट्रोल जी दबा के यहाँ से ग्रुप लेयर करके ग्रुप करके इसको बना दो डॉज एंड बर्न लिख दो, तो इजी पड़ेगा। आप लिख भी सकते हो या बिना लिखे भी वर्क कर सकते हो। अच्छा, जब हम ब्रशिंग करते हैं, मतलब ब्रश चलाते हैं, तो दो टाइप से ब्रशिंग होता है। जब हम नॉर्मल ब्रश टूल लेते हैं, उसमें हार्डनेस हम 0 रख सकते हैं, ब्लेंड मोड हमको नॉर्मल रखना है, ओपेसिटी 100 रखना है, फ्लो 1 रखना है, ठीक है। और बर्न में भी सेम चीज, ये हमारा ब्रश। यहां अगर ब्लैक रहेगा तो मुझे ये ऑप्शन में वाइट लेना है, उल्टा लेना है, ओके, रिवर्स जाना है। एक तरीके से आप इस तरीके से मास्किंग में काम कर सकते हो। एक ऑप्शन और होता है इरेजर टूल, उस पर भी आपको ब्रश की ओपेसिटी 100 रखनी है, फ्लो 1 रखना है, मगर इसमें उल्टा काम करता है। अगर यहाँ पे ब्लैक दिख रहा है आपको, तो इधर भी आपके ऊपर जो कलर है ये ब्लैक ही होना चाहिए, वाइट नहीं होना चाहिए। जब आप ब्रश में जाओगे तो उल्टा जाता है। अब इसका एग्जाम्पल मैं दिखा रहा हूँ, देखो। अभी ब्रश में हम लोग, ये वाइट है, ये देखो। मगर अगर अभी इरेजर यूज करूंगा तो ये वर्क नहीं करेगा, तब सेम कलर पे वर्क करेगा, ठीक है। ब्लैक कलर है, ये देखो। तो आप दोनों में से किसी भी तरीके से वर्क कर सकते हो, कोई फिक्स्ड रूल नहीं है। आप एज अ इरेजर टूल को भी यूज कर सकते हो, डॉज मतलब कोई भी लेयर मास्किंग वर्क के लिए आप ब्रश टूल को भी यूज कर सकते हो। ब्रश में जो आपका विंडो का कलर रहेगा एडजस्टमेंट लेयर का, उसका अपोजिट जाना है। इरेजर में सेम कलर लेके वर्क करना है। कोई डाउट्स इसको लेके? कोई डाउट्स नहीं है, ठीक है। चलो, मैं बेसिकली इरेजर से काम करता हूं, आप चाहे तो उसको ब्रश से वर्क कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद हमने जो फर्स्ट लेयर बनाया था ग्रुप 1,
वो है एडजस्टमेंट लेयर्स जो हमने बनाया था, उसमें हम चले जाते हैं फर्स्ट एडजस्टमेंट लेयर पे। अब डॉज मतलब जो भी हमारा ब्लैक पैच पोर्शन है, जैसे हमने जो गेम प्लान की बात की थी पहले दिन, ये जो डार्क पैचेस है आफ्टर हीलिंग और ये करने के बाद, ये जो डार्क पैचेस है, इसको हमको डॉजिंग एंड बर्निंग से इसको लाइटन अप करना है। आज डॉजिंग एंड बर्निंग का 2 नया टेक्निक सीखेगा। पहला तो बेसिक यूनिवर्सल डॉजिंग एंड बर्निंग जो होता है, और एक और मैं आज डॉजिंग एंड बर्निंग आपको समझाऊंगा, वो है कलर बेस्ड डॉजिंग एंड बर्निंग। ये देखो, ये सब हमारे एरियाज है जिसको हम डॉज एंड बर्न करना चाहते। तो पहले सब डॉज से शुरू करते हैं। हमेशा डॉजिंग एंड बर्निंग में ब्लैक एंड वाइट ले लेना, उस पर आपको देखने में इजी जाएगा, ठीक है। जो भी ब्रश या इरेजर जो भी लेना है, ओपेसिटी 100, फ्लो 1, ब्रश हार्डनेस 0, इमेज 100%, चाहे तो उससे थोड़ा कम कर सकते। अब ये जो छोटे छोटे पैच है, एक बार ब्लैक एंड वाइट लेयर को भी चालू करके रेफरेंस के लिए रेड बढ़ा लेना, और येलो को ब्राइट कर लेना, रेड -150 जा सकता है। ये रेफरेंस के लिए है ना, बार बार ऑन करके मत देखना तो प्रॉब्लम में आ जाओगे फिर। और येलो 50 या 100 चले जाओ। तो ये रेफरेंस दिख रहा है कि कहाँ कहाँ डार्क आउट हमको जा रहा है। फिर ऑफ करके नॉर्मल कलर्ड एडजस्टमेंट लेयर ले लेना और स्टार्ट। जैसे अब देखो, हाँ कोई कंफ्यूजन है तो पूछ सकते हो। किसी का माइक्रोफोन ऑन है क्या? कुछ भी डाउट्स होता रहेगा, पूछते रहना बीच बीच में। ये देखो, आप ऑल्ट दबा के जो आपका एडजस्टमेंट लेयर है उस पर क्लिक करो तो आपको ये दिखेगा जो वर्किंग हो रहा है। दिख रहा है? दिख रहा है जो हमने ब्रशेस चलाए हैं अभी क्लियरली? हाँ, आर दबाना। आपका कौन सा वर्जन है फोटोशॉप का वर्जन कौन सा? 2020 है? नहीं, आर में रोटेट टूल होगा ना आपका। हाँ, माउस से उसको घुमाना पड़ता है। मैं पेन यूज कर रहा हूँ, माउस से पकड़ के घुमाओ ना, ऐसे नहीं घूमेगा। हाँ, माउस को प्रेस करके जिस डायरेक्शन में घुमाना उस डायरेक्शन में आप घुमा सकते हो, ठीक है। हाँ, ब्रश के साइज कॉन्स्टेंटली चेंज करते रहना अकॉर्डिंग टू आपका पैच के। और टाइम टू टाइम ब्लैक एंड वाइट को ऑफ करके देखते रहना। जो आपका एडजस्टमेंट लेयर है उसको ऑफ करते देखते रहना। ये देखो, दिख रहा है डिफरेंस? हल्का हल्का, बहुत सटल डिफरेंस होता है, दिख रहा है?
हम्म, अब ये बड़ा पैच है, ठीक है। दिख रहा है डिफरेंस अब? सॉरी। हम्म हम्म
अब थोड़ा सा हम ये जो वाइट पैच एरिया हम इसको हल्का सा बर्न कर देते हैं। 100 की जगह मैं 50 ले रहा हूँ क्योंकि 100 लेने से थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, तो ये ओपेसिटी के साथ आप बीच बीच पे प्ले कर सकते हो क्योंकि यहाँ वाइट पैचिंग ज़्यादा है। दिखा मैचिंग हो रहा है धीरे धीरे। अभी बर्न कर रहा हूँ जो वाइट पैचेस है, 100 कर देता हूँ मैं। टाइम टू टाइम चेंज करते रहना अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, कोई फिक्स नहीं है कि आपको 100 में ही रखना है। एक बेस स्कोर है 100, फ्लो को आप 1 ही रखो क्योंकि फ्लो अभी प्रैक्टिस जब तक हाथ नहीं होगा तब तक फ्लो मत बढ़ाना। दिख रहा है डिफरेंस? तो इस तरीके से हम बेसिक डॉजिंग एंड बर्निंग करते हैं। चलो एक नया और तरीका सीखते हैं, कलर बेस्ड डॉजिंग एंड बर्निंग।
ये बेसिक तरीका है। एक तरीका और है कलर बेस्ड डॉजिंग एंड बर्निंग। एक ब्लैंक लेयर लो, एक को करो लाइटन, एक और ब्लैंक लेयर लो, एक को करो डार्कन। ठीक है, जो हमने या लाइटन या डॉज उसको हम नेम कर सकते हैं और डार्कन को हम बर्न नेम कर सकते हैं ताकि हमको इजी पड़े। सेम ब्रश लेना है या इरेजर, जो भी है, जो भी वर्क, हाँ इसमें ब्रश लेना पड़ेगा आपको। इरेजर से इस पर वर्किंग नहीं हो पाएगा क्योंकि हम कलर बेस कर रहे हैं। ठीक है, ये हो गया नॉर्मल 1। अब ये मेरे को एरिया लाइट करना है, लाइटन है। इसका रिप्रेजेंटेटिव कलर ये है, आसपास का लिए दिख रहा, स्लाइड चेंजेस। उसको फ्लो कर देते, चलो अपन 3। मगर इसमें एक ही चीज ध्यान रखना, जो नियर बाई कलर है उसी के साथ वर्किंग करना। इधर उधर का कलर लेके वर्किंग करोगे तो मिसमैच होगा। ये दिख रहा फर्क? अब ये मेरा नियर बाई कलर ये है। अब इसका ओपेसिटी थोड़ा मैं कम कर देता हूँ। ये देखो हुआ। अब ये बर्न मतलब डार्कन, ये मेरा डार्क पैच है। वन कर लो इसको, इसमें फ्लो ज़्यादा हो जाएगा।
दिखा? मर्ज हुआ कलर। तो इस पे जो होता है कलर बेस डॉजिंग एंड बर्निंग में, आपको नियर बाई कलर को लेके वर्किंग करना है, एकदम कोई एक कलर नहीं होगा। अब जैसे ये देखो, ये एरिया है, अब इसको मेरे को इस एरिया के पैरेलल लाना है, तो मैं इसके नियर बाई कलर लूंगा। और अब ये दिखा मर्ज। आया समझ में? संतोष देखे? राहुल दिखा? तो एक है हमारा कर्व बेस्ड डॉज एंड बर्न, एक है हमारा कलर बेस्ड डॉज एंड बर्न। ये देखो, ये कर्व बेस है, ये कलर बेस है। तो अब ये आपके ऊपर है, आप किस पे कंफर्टेबली काम कर सकते हो, दोनों को मिक्स करके काम कर सकते हो, तो आप इजीली वर्कआउट कर सकते हो। कई बार क्या होता है, हम कर्व बेस करके फिर कलर बेस करके हम पैचिंग कर लेते हैं। तो ये प्रोसेस है, ज़रूरी नहीं है कि कलर ही करना है या कर्व्स के बेसिस पे करना है, आप दोनों बेसिस पे वर्क कर सकते हो। चलो थोड़ा सा कलर बेस में, अब ये पैच एरिया है, बट कलर बेस डॉज एंड बर्न में आप याद रखना, आप ब्लैक एंड वाइट लेयर मत लेना, कलर लेयर पे ही वर्क करना, क्योंकि हमको कलर पे ही वर्किंग करना। अब ये देखो, ये पैचिंग एरिया मैंने ले लिया, इसका नियर बाई ब्राइटर कलर। कलर बेस्ड डॉज एंड बर्न जो होता है ना, बेसिकली कोई बेजर पैच है उसके लिए ज़्यादा इफेक्टिव है। फाइन डिटेल्स के लिए ऑलवेज अपना जो कर्व बेस्ड डॉज एंड बर्न है वही बेस्ट रहता है। कलर बेस पे क्या होता है, नियर बाई कलर मैच करने में हमको तकलीफ हो जाता है। ये देखो, अब ये जैसे ऑड स्पॉट पे आ गए हम लोग। अब आ जाते हैं, अब कलर मैचिंग। अब जैसे देखो, ये कलर ऑड मैच है, तो अब हम एक ब्लैंक लेयर फिर से लेयर ब्लेंड मोड को ले गए, कलर सेम नॉर्मल, ओपेसिटी 100, फ्लो 3 से 1 से 3 के बीच हो सकता है। और ये अब हम नियर बाई कलर लिए, ये अब हमारा कलर मैच करना हम शुरू कर दिए, जो अनइवन मैच एरियाज है।
दिख रहा है डिफरेंस? मैच आया स्किन कलर से? ये अब हम थोड़ा सा ये जो मेजर पैचेस है इसको एक बार कलर बेस से कर सकते हैं, लाइटन ब्राइट। बट कलर बेस्ड डॉज एंड बर्न में एक चीज़ याद रखना, कलर बेस में जब हम ब्लेंडिंग करते हैं ब्रश से, एक चीज़ याद रखना, जो ऊपर के लेयर्स है उसके ऊपर एक लेयर करना, नहीं तो वो क्या नीचे के लेयर पे दब जाएगा। तो ये हमारा ये हो गया कलर से, और ये हमारा नॉर्मल डॉजिंग एंड बर्निंग। आप नॉर्मल डॉजिंग एंड बर्निंग में भी कलर्स का यूज़ कर सकते हो। जैसे ये कलर लेयर अगर मैं इधर ले आता हूँ तो ये कलर्स देखो इस पर भी आ गया। तो जब भी कोई ऑड पैच होगा, अनइवन कलर होगा, तो बेस्ट ऑप्शन है हमारे पास कि हम एक ब्लैंक लेयर ले, उसका ब्लेंडिंग मोड हम कर दे कलर, ठीक है, और उसके बाद जो भी नियर बाई कलर से हमको मैच करना है, फिर से एक बार दिखा देता हूँ इसमें ऑप्शन में। हाँ, जैसे अब देखो ये पैच वाइटिश है, ये लिए कलर, ऑप्शन, ब्रश, ओपेसिटी 100, फ्लो 2 करके देखते हैं। ये देखो दिख रहा है कलर मैच? फैजान दिख रहा है कलर मैच? नीरज क्लियर हुआ? हाँ, तो कलर मैचिंग हम इस तरीके से करते हैं। तो अब देखो, ये देखो, कल से हमारा इमेज यहां से स्टार्ट हुआ था, अब यहां तक हम आ चुके हैं। दिख रहा है? इस पे अभी कोई डाउट्स, कुछ पूछना है तो क्लियर करो एक बार। कोई डाउट्स है तो पूछ लो। हाँ हाँ, ब्लेंड ऑप्शन, ब्लेंड ऑप्शन। हाँ देखो, नहीं 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 जरूरी, देखो देखो, नहीं अभी आपको समझा रहा हूँ, अभी उसी पोर्शन में रहा कि कौन सा फीचर क्या काम करता है, इस चीज़ को आप समझना, ठीक है। ये अब ये हमारा जो ब्लेंडिंग मोड है, ठीक है, यहाँ आपको पूरा ब्लेंडिंग मोड का चार्ट दिख रहा है, ठीक है। माइक ऑफ कर लो, एक बार सुन लेना, उसके बाद ऑन कर लेना। तो ये हर ब्लेंडिंग मोड किस काम आता है, ये जो ब्लेंडिंग मोड चार्ट है हमारा, ये ब्लेंडिंग मोड हमारे किस काम आता है, इस चीज़ को ध्यान रखना, ठीक है। जो ऊपर के है नॉर्मल और डिसॉल्व, ये बेसिक के लिए है, ठीक है, बेसिक वर्किंग के लिए हमारा। ये एक मिनट रुको, ये मोड्स नहीं दिख रहा, नहीं दिख रहा, सिर्फ इमेज दिख रहा है। नॉर्मली मैं तो रखा हूं अभी मैं,
नहीं नहीं नहीं, मैं नॉर्मल वाला ही दिखा रहा हूँ, अभी तो आगे दिखाऊंगा आप लोगों को। ये तो अभी फर्स्ट मोड पे है, मैं चार्ट नहीं निकाला हूँ अभी। ये बस ये दिख रहा है पूरा वाइट वाला, कि सिर्फ नॉर्मल ही दिख रहा है? दिख रहा है ना, वाइट से नीचे ये क्लियर करने से पूरा चार्ट दिख रहा है ना अभी? दिख रहा है? नॉर्मल, डिजॉल्व, डार्कन, मल्टीप्लाई, कलर बर्न, ये सब दिख रहा है क्या? हाँ नहीं हो रहा है ना चेंज ये सब, वही तो समझा रहा हूँ ना अभी तो, ऑप्शन वही बता रहा हूँ ना अभी। तो सबसे पहले हमारा जो ब्लेंडिंग मोड होता है वो नॉर्मल ब्लेंडिंग मोड, ठीक है। चलो चार्ट ले आता हूं तो आपको इजी पड़ेगा देखने में। ये चार्ट लिस्ट दिख रहा, चार्ट दिख रहा पे, क्लियरली दिख रहा है? हाँ। तो देखो ये जो चार्ट है हमारा, चार्ट क्या होता है? चार्ट बेसिकली जो नॉर्मल है वो नॉर्मल है, डिसॉल्व क्या होता है? नॉइस के पैटर्न में वर्क करता है। जो दूसरा ब्लेंडिंग मोड है वो डार्क करने के लिए इमेज यूज होता है, डार्कन, मल्टीप्लाई, कलर बर्न, लीनियर बर्न, डार्कर कलर। अब इसका मैं एक सैंपल आपको दिखाता हूँ। ये सपोजिटली मैं एक मर्ज विजिबल लेयर बना देता हूँ तो आप लोगों को इजी पड़ेगा। देखो डार्कन में क्या करेगा, वो उसी टोन का डार्क टेक्सचर लेगा, मगर नॉर्मली डार्कन में उतना चेंजेस नहीं आएगा। मल्टीप्लाई करोगे उसका डार्कर ऑप्शन जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई में क्या करेगा, वो वाइट्स और ब्लैक से डार्क करेगा, मतलब जो हमारा लेवल्स काम करता है। कलर बर्न में क्या करता है, जैसे हमारा कर्व्स काम करता नहीं है। देखो अब डिफरेंस मैं समझा रहा हूँ इसमें। जो मल्टीप्लाई करेगा, अब देखो ये लेवल में अगर मैं डार्क करता हूं, सॉरी, ये देखो अब लेवल में मैं डार्क कर रहा हूं, दिख रहा है? लेवल से डार्क दिख रहा है ना? यही पैटर्न हमारा मल्टीप्लाई वर्क करता है, ठीक है। तो बेसिक फर्क क्या होता है लेवल पे, अगर हम लेवल के थ्रू वर्क करते हैं, मैं आपको बस ये सैंपल के लिए समझा रहा हूं कि लेवल क्या होता है। ये हमारा लेवल चार्ट है। लेवल चार्ट क्या होता है, एक स्ट्रेट डायनेमिक्स में एक स्ट्रेट लाइन पे ब्लैक से मिड टोन, मिड टोन से वाइट, मतलब ये ग्रे टोन पे वर्क करता है, ठीक है। ब्लैक, मिड टोन, वाइट, स्ट्रेट कर्व पे वर्क करता है। और जो हमारा अब ये ऑप्शन में आ जाते हैं हम लोग, कलर बर्न। कलर बर्न क्या होता है, ये बेसिकली हमारा जैसे कर्व इंटेंसिटी वर्क करता है, कर्व। एक बार कलर बर्न को मैं नॉर्मल करता हूं, अब ये देखो, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये बेसिकली कलर को डॉज करता है। और ये टॉप टू, मतलब इसके पास जब भी हम कर्व्स यूज करते तो क्रॉस डिप भी रहता है, फ्रंट भी रहता है, साइड भी रहता है, वेरिएशंस बढ़ जाते हैं। तो इस तरीके से जो फर्स्ट काम करता है हमारा फर्स्ट ब्लेंडिंग मोड जो है, उसमें क्या होता है, मल्टीप्लाई बेसिक डार्क आउट के लिए लेता है, कलर बर्न कलर्स को डार्क करता है, और ल्यूमिनोसिटी मतलब यू सैचुरेशन और ल्यूमिनोसिटी के साथ खेलता है, वाइब्रेंसी के साथ खेलता है। और लीनियर बर्न उससे थोड़ा एक स्टॉप ज़्यादा डार्क करता है, और डार्कर कलर जो रहता है वो स्लाइट आपको कलर में डार्कनेस देता है, उससे बियॉन्ड कुछ नहीं है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लाइटन। लाइटन मतलब उसी पैच के कलर को लाइट करता है, स्क्रीन उसको वाइट करता है।
कलर डॉज उसको पूरा ब्राइट वाइट करता है, पूरा कलर को डॉज करता है, और लीनियर डॉज उसको और ज़्यादा ब्राइटन में ला जाता है, लाइटर कलर रेगुलर हो जाता है। तो ये होता है हमारा बेसिक। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग ओवरले ऑप्शन में। ये बेसिकली क्या होता है, ओवरले होता है, ओवरले सॉफ्ट लाइट, हार्ड लाइट, विविड लाइट, लीनियर लाइट, पिन लाइट और मिक्स लाइट, सॉरी हार्ड मिक्स। ये बेसिकली अलग अलग काइंड्स ऑफ कॉन्ट्रास्ट है हमारे इमेज पे, कॉन्ट्रास्ट देने के लिए। तो अब अगर मैं इसको ओवरले करता हूं तो एक तरीके का कॉन्ट्रास्ट बढ़ेगा, कलर के कॉन्ट्रास्ट को बूस्ट करता है, ये कलर्स के कॉन्ट्रास्ट को बूस्ट करता है। देखो सॉफ्ट लाइट, हार्ड लाइट, ब्राइटनेस, लुमिनेंस नहीं, लुमिनोसिटी में नहीं करता है, कलर्स के कॉन्ट्रास्ट को बूस्ट करता है। विविड लाइट, लीनियर लाइट, पिन लाइट, मिक्स लाइट। मिक्स मतलब हार्ड मिक्स, मतलब ये थ्रेशोल्ड, कलर थ्रेशोल्ड्स को आपको बता रहा है। तो बेसिकली कॉन्ट्रास्ट लेवल को चेंजेस करता है, लेवल को, कलर से कॉन्ट्रास्ट लेवल को चेंज करता है ये ओवरले, सॉफ्ट लाइट, हार्ड लाइट, विविड लाइट, लीनियर लाइट, पिन लाइट और हार्ड मिक्स। क्लियर हुआ यहां तक? इसके बाद जो ऑप्शन आ जाता है डिफरेंस, एक्सक्लूजन, सबट्रैक्ट, डिवाइड। ये बेसिकली होते हैं थ्रेशोल्ड। जब हम थ्रेशोल्ड्स यूज करते हैं, वो मैं बाद में एक दिन समझाऊंगा, बेसिकली रिटचिंग का पार्ट नहीं है, फिर भी वाइट बैलेंस जब मैं समझाऊंगा तब ये समझ में आएगा। तो बेसिकली क्या होता है, कोई भी थ्रेशोल्ड देखने के लिए ये काम आता है, डिफरेंस, एक्सक्लूजन, सबट्रैक्ट और डिवाइड। तीसरा जो ये हमारा चीज है, ये ह्यू, किसी भी कलर का ह्यू बढ़ाना, सैचुरेशन बढ़ाना, कलर, जो कलर आपको ऊपर है वही कलर वो नीचे दिखाएगा। और लुमिनोसिटी, लुमिनोसिटी में क्या होता है, लुमिनेंस में होता है कि वो सिर्फ वाइट, ग्रे और ब्लैक के ही रेशियो को चेंज करेगा। अब इसका ऑप्शन मैं और दिखाता हूं, ये देखो। अब हम कर्व एडजस्टमेंट लेयर में गए, कर्व्स एडजस्टमेंट लेयर में गए, नॉर्मली हम बढ़ा रहे हैं तो क्या हो रहा है, कलर्स भी चेंज आ रहा है और ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्टनेस भी हो रहा है। मगर जैसे ही हम लुमिनेंस करते हैं, ये सिर्फ अब ग्रे पॉइंट्स, व्हाइट पॉइंट्स और ब्लैक पॉइंट्स पे करेगा, कलर्स पे ज्यादा चेंजेस नहीं लाएगा। अब ये देखो, मैंने 108 और 159 लुमिनेंस में दिया। सेम एक और कलर कर्व्स एडजस्टमेंट लेयर लेता हूं और इसी का वैल्यू उतना ही रखता हूं मैं, क्या है, वन 108, 159। ये बेसिक है, दिख रहा है, और ये लुमिनेंस है, व्हाइटनेस ज्यादा बढ़ा, लुमिनेंस में दिख रहा है। डिफरेंस समझ में आ रहा है? एक बार फुल इमेज कर ले दो। ये नॉर्मल से है, ये लुमिनेंस से है। क्लियर हुआ? तो लुमिनेंस बेसिकली व्हाइट, ग्रे, ब्लैक पे वर्क करता है, और हमारा जो नॉर्मल ब्लेंडिंग मोड है वो कलर के टेक्सचर को भी चेंज करता है, ब्राइट कॉन्ट्रास्ट करता है। ये देखो, एक चीज नोटिस करो, जब हम इस पे बढ़ा रहे हैं लुमिनेंस में, कॉन्ट्रास्ट रेशियो पे ज़्यादा चेंजेस नहीं आ रहे, सिर्फ इमेज वाइट हो रहा है। और जब हम इस पे ये कर रहे हैं तो कॉन्ट्रास्ट रेशियो भी चेंज हो रहा है इमेज का, दिख रहा है? फैजान दिखा? आया समझ में डिफरेंस लुमिनेंस और नॉर्मल का? जब भी आपको सिर्फ कलर्स को चेंज नहीं करना, सिर्फ ब्राइटनेस, कॉन्ट्रास्टनेस को आपको बढ़ाना या कम करना है कर्व्स के थ्रू, तो आप नॉर्मल की जगह लुमिनेंस यूज करो। मतलब ग्रे, ब्लैक, व्हाइट को चेंज करना है तो आप लुमिनेंस यूज करो। जब आपको कलर्स पे भी थोड़ा डॉज लाना है
या ब्राइट या रिड्यूस करना है या इंक्रीज करना है, तब आप नॉर्मल यूज करो। हुआ क्लियर? कोई डाउट्स अभी तक? कोई डाउट्स? कोई डाउट्स है? तो ये हमारा एक बेसिक हो गया ब्लेंडिंग मोड समझने का तरीका। ब्लेंडिंग मोड को ध्यान रखना, अभी आगे चल के जब हम इसमें जाएंगे, किसमें? जब हम जाएंगे कलर ग्रेडिंग्स में, तब आपको समझ में आएगा कि क्या होता है अलग अलग ब्लेंडिंग मोड्स का बेनिफिट। अच्छा फैजान और नीरज, मैं ना कल और आज का वीडियो जो है, मैं कल सुबह का, आज नेट स्लो था तो मैं अपलोड नहीं कर पा रहा था। कल अपलोड करूंगा, कल आफ्टरनून तक आप लोग को मिल जाएगा, ठीक है? कल का वीडियो और आज का वीडियो। हाँ, और कोई डाउट्स? कोई डाउट? संतोष? तो आज हम लोग किस किस टाइप से सीखे? कौन से 2 टाइप से डॉजिंग एंड बर्निंग सीखे? एक बेसिक कर्व से जो डॉजिंग एंड बर्निंग होता है हमारा, और दूसरा हम कलर और ब्रश से। सो आपके लिए कौन सा इजी है लग रहा है संतोष? दोनों? हाँ। फैजान किससे लग रहा है हो सकता है इजीली? हाँ नहीं, बेसिकली क्या होता है, कलर से तो हम ले लिए। अब जैसे कोई मेजर पैच है, इसको एक बार फिर से मैं दिखा देता हूँ, डॉज एंड बर्न को ऑफ कर देता हूँ कि कलर से हम कहाँ बेनिफिट ले सकते हैं, ठीक है? अब ये देखो, ये मेजर पैच है, दिख रहा है ना यहाँ पे, है ना? अब डॉजिंग एंड बर्निंग से करोगे तो इंडिविजुअल लेयर में टाइम लगेगा, कलर ब्लेंड होना मुश्किल हो जाता है हमारे लिए, है ना? तब आप क्या करो, यहाँ पे अब ये है, तब आप क्या करो, लाइटन चले जाओ। ये हमारा जैसे प्रॉपर कलर दिख रहा है हमको, ठीक है? ये एक जजमेंट प्रॉपर कलर हुआ। ब्रश पे गए 2, अब थोड़ा सा ओपेसिटी के साथ प्ले कर सकते हो, ये देखो। तो एक बेसिक कोर हमारा जो मेजर है वो कब क्लियर अप हो सकता है। बट इस पे बहुत अच्छी तरह ध्यान रखना कि बहुत बड़ा जूम मत कर देना इमेज, नहीं तो क्या हम मिस जज कर सकते हैं, कई बार एरिया से बाहर जा सकते हैं। जितना प्रॉपर आइज को विजिबल है 50 to 25%, उसी में कलर से आप वर्क करना। इतना जूम करोगे तो ध्यान ही नहीं आएगा, कहीं भी बाहर जा सकते हो। क्लियर हुआ? ये देखो एक लास्ट, अब इसके बाद जो मेजर थोड़ा बहुत है वो अपन रेगुलर डॉजिंग एंड बर्निंग से हील अप कर सकते हैं। दोनों का कॉम्बिनेशन इफेक्टिव है, इफेक्टिवली हर कॉम्बिनेशन यूज करो, बिल्कुल काम देगा। कोई डाउट्स? और फैजान उसको आप डाउनलोड कर लेना, एक बार भेज देना। और नीरज आज उस पर आप वर्किंग कर लेना, डॉजिंग एंड बर्निंग कर लेना। पैचिंग आपने कर लिया है ऑलरेडी, पैचिंग का तो मुझे भेज दिया, हीलिंग और पैचिंग का। आप डॉजिंग एंड बर्निंग उस पर कर लेना वर्किंग, ठीक है? और मुझे फिर से इमेज भेज देना। ओके संतोष, आपको भी इमेज भेजो ये वाला।
ठीक है, भेज रहा हूँ। चलो फिर, ठीक है, ओके, बाय, गुड नाइट।